तो आई होप कि आप लोगों ने वॉर 2 मूवी अभी तक देख ली होगी एंड आज मैं इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जाके देख लो, वरना इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कबीर एक जापानीज माफिया को मारने जाता है, जो कि ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट और किसी ने नहीं बल्कि कली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। एंड ये वही सेम ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में कर्नल लूथरा ने लास्ट टाइम कबीर को बताया था टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। मूवी में हमें बताया जाता है कि कबीर को बहुत सारे टास्क मिलते हैं कली से, जिनमें से एक टास्क कर्नल लूथरा को मारना भी था, जहां पर कबीर मारना तो नहीं चाह रहा था कर्नल लूथरा को, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। एंड इसी वजह से कर्नल लूथरा कन्विंस करते हैं कबीर को उनको मारने के लिए, जहां पर कर्नल लूथरा अपना सेक्रीफाइस दे देते हैं। लेकिन उन्होंने सीक्रेटली कबीर की एक वीडियो शूट करी थी जब कर्नल लूथरा को वो मार रहा था, एंड वो वीडियो उन्होंने रॉ में पहुंचा दी थी ताकि जो कबीर है वो चाह कर भी रॉ में वापस ना जा पाए। वेल अगर बात करें कली की, तो कली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी मेन कंट्रीज शामिल हैं, और उन सभी कंट्रीज में जितने भी लीडर हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। जहां पर कोई ऐसा है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक एक करके अगर मार दिया गया, कोई ऐसा लीडर जो कि पावरफुल होगा पूरी कंट्री में उसको हायर कर लिया जाएगा। एंड ऐसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लेकिन अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चला है कि हेड कौन है इन लोग का। ये भी ऐसा हो सकता है कि टाइगर वर्सेस पठान में या फिर पठान 2 में हमें बता दिया जाए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि दोनों मूवीज को अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है, विच मीन्स कि दोनों मूवीज अभी के लिए नहीं आएंगी। बाय द वे अगर स्टोरी पे आगे बढ़े तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो इंडिया वाला लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि गौतम गुलाटी होता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से कली ने उसको चुना था। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उससे हमें इतना पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। अब शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी ना किसी मिशन में वो दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही पावरफुल है पूरी कंट्री में तो कबीर तो उसको जानता ही होगा बहुत पहले से। वेल इसी के साथ दूसरी तरफ रॉ में हमें दिखाया जाता है कि जो कर्नल लूथरा का फ्यूनरल हो रहा होता है वहां पर न्यू रॉ चीफ की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अनिल कपूर का कैरेक्टर है, जो कि कर्नल लूथरा का दोस्त होता है। और कर्नल लूथरा ने बताया भी था कबीर को उनके सोर्सेस के बारे में, और वो सोर्सेस और कोई नहीं बल्कि अनिल कपूर का कैरेक्टर होता है जिसका नाम विक्रांत कौल है। वेल अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अनिल कपूर के साथ साथ पठान की भी एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि कर्नल लूथरा रॉ चीफ थे और पठान का इंटरेक्शन उनसे बहुत पहले हो गया था पठान मूवी में। एंड रॉ चीफ की डेथ होना बहुत बड़ी बात होती है और इसी वजह से पठान को यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था उनके फ्यूनरल में। एंड चलो मान लेते कि पठान किसी और मिशन में था जो कि टाइगर 3 में उसने बताया था, लेकिन टाइगर फ्री था तो मेरे हिसाब से उसको आना चाहिए था, क्योंकि वो भी रॉ में है। पता नहीं क्यों लेकिन डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अगर इन चीजों का फ्यूचर में भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बेकार हो सकता है। बाय द वे स्टोरी पे अगर वापस आए तो जो अनिल कपूर का कैरेक्टर है यानी कि विक्रांत कौल, वो अपनी खुद की एक टीम बनाता है जहां पर वो, काव्या लूथरा और साथ ही साथ जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है एजेंट विक्रम, ये तीनों मिलकर कबीर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं रोक पाते हैं। जिसके बाद एक पार्टी में कबीर और विक्रम के बीच में एक इंटरेक्शन होता है एंड इस पूरी कन्वर्सेशन में कबीर विक्रम को बताता है अपने प्लान और कली के बारे में, जहां पर वो विक्रम को बताता है कि सारंग की फैमिली को मारने का प्लान कर रहे हैं कली। जिसके बाद वो पूरी प्लेन वाली फाइट सीक्वेंस आती है जहां पर जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है एजेंट विक्रम, वो सारंग की पूरी फैमिली को मारकर कबीर को धोखा दे देता है। जिसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है साल 1999 और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि कबीर एक अनाथ था जहां पर उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जिसके बाद रघु नाम का एक बच्चा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एजेंट विक्रम था। वो कबीर को अपना दोस्त बना लेता है और फाइट करना सिखाता है। जिसके बाद कर्नल लूथरा की एंट्री होती है और वो सारे के सारे जितने भी बच्चे होते हैं जो कि चोरी चकारी करके अपना घर चलाते हैं, उन सभी को एक मौका देते हैं अच्छा काम करने का। कबीर और रघु दोनों की मेंटालिटी बहुत अलग थी एक दूसरे से। कबीर अच्छाई के साथ था लेकिन रघु में ईगो बहुत था एंड उस ईगो के चलते ही वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। जिसके बाद स्टोरी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ईगो है एंड इस ईगो के चलते वो गौतम गुलाटी को जान से मार देता है। एंड इसका रीजन ये था कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है कली नाम से, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर था और गौतम गुलाटी के कहने पर काम करता था। लेकिन फिर उसे रियलाइज होने लगा कि वो ऐसे फर्स्ट नहीं आ सकता है, अगर वो गौतम गुलाटी को जान से मार देगा तो वो उसकी जगह ले सकता है। एंड ऐसा होता भी है जहाँ पर वो गौतम गुलाटी को जान से मारकर कबीर के ऊपर सारा इल्जाम डाल देता है। जिसके बाद जैसे तैसे करके कबीर रॉ में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि सारंग भी उन्हीं में से है जो कि कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले हुए हैं एंड उसने जानबूझ के अपनी पूरी फैमिली को मरवाया था ताकि वो लोगों का ट्रस्ट जीत कर नेक्स्ट पीएम बन सके। एंड इसीलिए कुछ लोग करंट पीएम को जान से मारने के लिए आते हैं, जिसके बीच में सारंग मारा जाता है। और जो रघु होता है या फिर ये कहे कि विक्रम जो होता है, उसको कली के सभी मेंबर्स एक फाइनल चांस देते हैं कबीर को मारने के लिए। जिसके बाद रघु और कबीर के बीच में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, जहाँ पर रघु कबीर से कहता है कि तुमसे सभी लोग दूर चले जाते हैं। वो कबीर के सामने नैना खालिद और कर्नल लूथरा का नाम लेता है एंड यहाँ पर मेकर्स ने एक और मौका छोड़ दिया। वो लोग चाहते तो यहाँ पर जिम का नाम भी ले सकते
सकते थे, क्योंकि पठान मूवी में कर्नल लूथरा ने बताया भी था कि जिम और कबीर उनके बेस्ट एजेंट थे और वो दोनों दोस्त थे। हमारे बेस्ट एजेंट्स काफी सिमिलर भी थे, कैलकुलेटिव, प्रिसाइज, मैथोडिकल। हमारे पठान साहब की तरह नहीं, जो पहले अपने दिल की सुनते हैं और बाद में अपने सुपीरियर्स के। एंड वैसे भी रघु को सब कुछ पता था कबीर के बारे में या फिर उसके क्लोज्ड वंस के बारे में, तो मेरे हिसाब से उसको जिम के बारे में भी ज़रूर पता होगा। लेकिन चलो, अब जो हो गया वो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता है। अगर वायरफ आगे ध्यान दे तो ये गलती छुप सकती है। वेल, इसी के साथ इस मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो करंट पीएम होते हैं इंडिया के, उनको जैसे तैसे करके रॉ चीफ और काव्या लुथरा बचा लेते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ कबीर रघु को समझाता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, एंड जैसे तैसे करके वो बदल जाता है और कबीर उसको बचा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक एक करके जितने भी लीडर्स है या फिर एक एक जितने भी प्यादे थे कली के, उन सभी को डिफरेंट कंट्रीज में जा जाकर मारना चालू कर देते हैं। जहां पर उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो दोनों एक एक करके सबको मारते तो जाएंगे, लेकिन जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, अगर वो जिंदा रहेगा तो ऐसे प्यादे आते जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आगे चल के वो दोनों टीम बनाएंगे, जिसके बाद हमें पूरा थैनोस देखने को मिलेगा स्पाई यूनिवर्स का, जो कि ऑब्वियसली इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा। वेल, इसी के साथ अगर रॉ की बात करें तो हमें बताया जाता है कि जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है यानी कि विक्रम, ये चीज ऑफिशियली घोषित कर दी गई है कि वो मर चुका है। लेकिन कबीर जानता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बाय द वे, इसी के साथ हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर बात करें तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है, जो कि हमें अल्फा में विलन देखने को मिलेगा, वो अपने एक बेस में होता है जहां पर उसके साथ एक और बच्ची होती है जिसके हाथ पे वो टैटू बना रहा होता है। और वो टैटू और कोई नहीं बल्कि अल्फा का होता है। जहां पर वो बच्ची इसका मतलब पूछती है और उसके जवाब में वो कहता है कि ग्रीक अल्फाबेट का पहला लेटर अल्फा है, जो कि सबसे तेज और सबसे वीर है, और यही उनके प्रोग्राम का मोटो भी है। वो उस बच्ची को बताता है कि वो भी एक अल्फा है। अब देखो, इससे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला है, लेकिन दो बातें पता चल रही है हमें। पहली तो ये है कि जो बॉबी देओल का कैरेक्टर होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो बच्ची है वो और कोई नहीं बल्कि आलिया भट्ट हो सकती है। बाकी अभी तक हमें कुछ खास पता नहीं चला है। ये मूवी इसी साल क्रिसमस पर आ रही है, तो शायद इसका टीजर आने वाला होगा। वेल, आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए वो आप लोग कमेंट्स में बताना, और यही बताना कि आपको वॉर 2 कैसी लगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।